गुड इवनिंग फ्रेंड्स। देखिए, हमेशा आपके साथ आकर मैं सबसे पहले कोई ना कोई प्रॉब्लम शेयर करता हूं, देन उसका जो सोल्यूशन है वो आपको बताता हूं। लेकिन आज होने वाला है उल्टा। पहले मैं सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करूंगा, देन आपको बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम थी। तो आप सच में इस चीज का जो कह लो, आपको मैं सोल्यूशन देने लगा हूं ना, जो भी प्रॉब्लम है जो मैंने बाद में बतानी है, बहुत ज्यादा बेनिफिट उठाओगे। ये मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूं। अच्छा, एक बार जरा इमेजिन करो, अब सिचुएशन के बारे में डिस्कस करते हैं। आपका कोई थ्योरी सब्जेक्ट का पेपर है और आप एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पेपर आपको मिल चुका है, आपके हाथ में आंसर शीट भी है। जो क्वेश्चंस आते थे वो आपने अटेम्प्ट कर लिए हुए हैं। तो 6-7 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें आप टोटली ब्लैंक हो। मान लो 6-6 नंबर का क्वेश्चन है, तो अगर मान लो 6 क्वेश्चंस भी हैं, 6 मार्क्स ईच के, तो 36 मार्क्स का जो पेपर है वो उसमें आप टोटली ब्लैंक हो। अब आपको कुछ नहीं याद आ रहा कि इसमें क्या लिखना है, माइंड काम नहीं कर रहा। अब जरा इमेजिन करके देखो कि मैं वहां पर आया और आपने मेरे को बोला कि सर इसमें कुछ हेल्प कर सकते हो, ये क्वेश्चंस 6 ऐसे हैं, मेरे को कुछ नहीं पता चल रहा इसमें क्या लिखना है, तो कुछ लिखवा सकते हो। तो मैंने आपको बोला, इमेजिन करो, मैंने आपको बोला कि अब मैं इसमें सारा लिखवाने बैठ जाऊं, ये तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, इतनी जरूर हेल्प कर दूंगा कि हर क्वेश्चन में इसमें ये 6 पॉइंट लिखने हैं, इसमें ये 7 पॉइंट लिखने हैं, इसमें ये 8 पॉइंट लिखने हैं, इसमें ये 4 पॉइंट लिखने हैं। वो मैं बता देता हूं कि मेन पॉइंट कौन से हैं। आप अपने आप बना लोगे तो आपका आंसर मेरे को क्या होगा कि हाँ ठीक है ठीक है, वही बता दो, मैं अपने आप बना लूंगा। इतना तो मैं सोच ही लूंगा। मेरे को ये पता चल जाए ये 6 पॉइंट आने हैं, तो वहां से मैं ये भी सोच लूंगा ये कौन से चैप्टर में से आए हैं। सोच लेते हैं ना हम, अच्छा ये पॉइंट्स इस चैप्टर से रिलेट कर रहे हैं। अब अगर वो मुझे पता चल गया तो मेरे को चाहे इंटरनली हर टॉपिक के ऊपर चैप्टर के बहुत ज्यादा नॉलेज ना हो, लेकिन अगर मैंने चैप्टर का ओवरव्यू अच्छे से लिया हुआ है तो मैं अपने आप वो पॉइंट भी बना सकता हूं। तो ऐसे मान लो, अगर आपको वो मेन पॉइंट्स पता चल जाएं, तो अगर 36 मार्क्स के वो क्वेश्चंस थे तो 18 या 20 तो हम आराम से स्कोर कर लेंगे। हो सकता है ज्यादा भी स्कोर कर लें, थोड़ा अच्छा सा उसको प्रेजेंट करके लिख दें। तो अब आप सोच रहे हो कि मैं ऐसा क्यों डिस्कस कर रहा हूं। देखो, अब प्रॉब्लम पर आते हैं। इस टाइम पर आकर मेरे को कई बार कमेंट भी आया कुछ बच्चों का कि सर हमने अभी अभी जो 1 महीना पहले पढ़ा है सब्जेक्ट का, या 15 दिन पहले पढ़ा है, उसको रिवाइज करने में भी इतना ज्यादा टाइम लग रहा है कि हमारा जो काम पेंडिंग पड़ा है उसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं दे पा रहे। जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उसको दोबारा पढ़ने बैठते हैं, चाहे थोड़े दिन ही हुए, अभी पढ़ा हुआ है, फ्रेश फ्रेश ही पढ़ा था, वो भी बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे हैं। इसका कोई सोल्यूशन बताओ। तो मैं आपको बताता हूं इसका रीजन क्या होता है। हम पढ़ने बैठ जाते हैं, अभी जो मैंने 15-20 दिन पहले पढ़ा था उसको दोबारा हम पूरा पूरा पेज पढ़ने बैठ जाते हैं, पूरी लाइंस, पूरा टेक्स्ट। तो देखो, इतना ज्यादा हमारा सिलेबस है। अगर आप ऐसे सोचोगे कि मेरे को सारा रिकॉल हो जाए, वो तो इतनी जल्दी पॉसिबिलिटी नहीं होती। उसके लिए तो अगर मैं बोलूं 15-20 बार रिवाइज किया हो, क्योंकि सिलेबस की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है ना। तो अगर 2-3 बार भी रिवाइज कर लें तो इतने ज्यादा सिलेबस को 2-3 बार रिवाइज करने से भी रिकॉल करना मुश्किल है। तो इसलिए आप जो काम करते हो कि मैं पूरा इनडेप्थ पढ़ने बैठ जाऊं, उस वजह से हम घबरा जाते हैं कि मेरे को रिकॉल नहीं हो पा रहा। अब आप जरा सोचो कि अगर मैं अंदर वाला टेक्स्ट सारा ना पढ़ूं, उसका प्रेशर ना लूं, मेरे चैप्टर का जो स्ट्रक्चर है, आप अंडरस्टैंड करो मेरी बात को। चैप्टर का स्ट्रक्चर, ये टॉपिक है, ये टॉपिक के अंडर ये सब टॉपिक है, इस टॉपिक के अंडर ये मेन 6 पॉइंट चल रहे हैं, अब उसके अंडर ये सब टॉपिक आया जिसमें ये 4 चीजें डिस्कस हुई हैं, कौन सी चीज में कौन से 6 पॉइंट आ रहे हैं, कौन सी चीज में कौन से 4 पॉइंट आ रहे हैं। आप वो स्ट्रक्चर को लर्न करना शुरू करो। जरा सोचो कि अगर आपने एक पूरे चैप्टर को रिवाइज करने के लिए पूरा 1 दिन रखा हुआ है कि मैं पूरा टेक्स्ट पढ़ के छोड़ूंगा, इसका 4 दिन बाद फिर वही पोजीशन होगी। अगर आपने वही जो टाइम है अपना पूरा दिन लगाने की बजाय एक सिर्फ माइंड में सेपरेटली सोच लो कि अगर मेरा एक 50 पेज का चैप्टर है तो मैंने टेक्स्ट की तरफ इतना ध्यान नहीं देना, कम फोकस करना है, मैंने वो एरियाज पर ज्यादा फोकस करना है कि मैं 2 घंटे सिर्फ वो एरियाज पर बार बार फोकस करूंगा और उसको रिकॉल करने की कोशिश करूंगा कि यहां पर ये है, यहां पर ये है, यहां पर ये है। अगर ये मैंने पेपर में रिकॉल कर लिया तो अंदर वाला जो टेक्स्ट है, अब मेरी वो स्टार्टिंग वाली जो मैंने आपको सिचुएशन बताई है, अब जरा वहां पर आ जाओ कि जब मैं आया आपने बोला कि चलो वही बता दो, वही बहुत है।
अदरवाइज तो मैं ब्लैंक ही बैठा हूं। तो अब हम जो पॉइंट्स पढ़ने हैं उसको इंपॉर्टेंस ही नहीं देते। हमें लगता है कि जब तक अंदर वाला टेक्स्ट नहीं आता होगा तब तक पॉइंट्स का इतना फायदा थोड़ी है, अंदर वाला टेक्स्ट भी उतनी जोर से पढ़ो। लेकिन हमें पता है कि वो इतनी जल्दी रिकॉल नहीं हो सकता, बार बार क्या कितना पढ़ें उसको। तो कम से कम जो मेन स्ट्रक्चर है उसको तो माइंड में बिठाने की कोशिश करें। इसको बोलते हैं हम इंडेक्स। माइंड के अंदर इंडेक्स बनाओ चीजों का। एक इंडेक्स जो है वो आपको हिंट दे देगा कि इसमें ये लिखना है। तो जब ये याद आ गया ये लिखना है तो आपको चैप्टर याद आ जाएगा। चैप्टर से आपको ओवरऑल याद आना शुरू हो जाएगा, अच्छा ठीक है इसमें इस चीज के बारे में डिस्कशन करनी है। तो आपका काफी ज्यादा जो मसला है ना वो यहां पर इस चीज के साथ सॉल्व हो जाता है। तो मेरे ख्याल से आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे, है ना, कि इस प्रॉब्लम का पहले तो प्रॉब्लम क्या है और सॉल्यूशन क्या है। तो अब इस चीज को, मेरी बात को पकड़कर जरा ध्यान से इसके ऊपर काम करना, और आपको पक्का जो है आपका जो सॉल्यूशन है मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं वो आपको मिल जाएगा। बाकी मैं आपको इतना जरूर कहूंगा कि अगर आपको लग रहा है कि अब दोबारा जैसे एग्जाम्स को टाइम थोड़ा कम है, क्या स्टडी चैलेंजेस दोबारा स्टार्ट करने चाहिए, क्या मॉर्निंग में दोबारा फिर से कोई ना कोई स्टडी चैलेंजेस आए। तो अगर आपको लगता है कि हाँ जरूर उसके साथ आपकी आउटपुट बढ़ेगी तो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कर देना। हम दोबारा स्टडी चैलेंजेस जो हैं मॉर्निंग वाले या इवनिंग वाले अलग नए स्टाइल से वो आपके लिए ले आएंगे एक आधे दिन में क्विकली, क्योंकि अब सब कुछ क्विकली करना पड़ेगा। बाकी जिन बच्चों को लगता है कि पास्ट एग्जाम्स 6 पेपर के एनालिसिस वगैरह आपको चाहिए तो वो हमने सारे अपडेट करके राइप लाइफलाइन सीरीज में लगा दिए हुए हैं, जो हर बार की तरह सेम उसी कॉस्ट पर, कोई उसमें चेंज नहीं है। तो वो आप वेबसाइट पर जाकर हमारे चेक कर सकते हो राइप लाइफलाइन सीरीज की ऑप्शन में। तो बाकी पूरा बने रहना एंड तक, लास्ट पेपर तक हम आपके लिए डेली बेसिस पर वीडियोस में आपको चार्ज भी करते रहेंगे और नया कंटेंट आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो चलिए वंस अगेन ऑल द बेस्ट, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।